सविता और अजीत किसी बात पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। तभी अचानक अजीत को गुस्सा आया और अपने पत्नी को लगातार 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा की तरह हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली सविता भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल निकालकर अजीत की ओर दे फेंकी। चप्पल उसके पति अजीत के बालों को छूते हुए निकल गई। ये मामला यही खत्म भी हो सकता था, परंतु अजीत ने इसे अपनी बेइज्जती का मसला बना लिया। रिश्तेदारों ने भी आग में घी लगाने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। सविता के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। और कई तरह के आरोप दोनों पक्षों द्वारा लगाया गया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रही, ये बात तो कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अजीत ने चरित्रहीन होने का तो सविता ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 3 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 3 वर्षों के दौरान पति और पत्नी दोनों ही अलग अलग रह रहे थे। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों को केस की तारीख पे आना होता था। धीरे धीरे समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। अजीत और सविता दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पड़ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से सविता मुक्त थी और अजीत शांत था। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। सविता और अजीत भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। तब सविता ने अजीत से कहा, अब तो खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू टू, अजीत ने कहा। तलाक तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो, सविता ने पूछा। अजीत चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद अजीत ने कहा, मुझे तुम्हें 8 लाख रुपए अभी और हर महीने 10,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। सविता बोली, लेकिन
उस फ्लैट की कीमत तो 22 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी, अजीत ने कहा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 8 लाख ही देना और तुम हर महीने 10,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 8 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, सविता बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। अजीत सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खे से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी हिम्मती मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दांगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। सविता के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। अजीत ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? सविता हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। अब तो पेट में भी क्रैम्प्स उठते हैं। फिर अजीत ने बोला कि वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना। फिर सविता ने पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? हाँ, पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए, तुम जो नहीं हो अब। सविता की आंखों में आंसू आ गए और बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। अजीत ने कहा, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। इस बात पर सविता ने कहा, हाँ, गलत था और इस बात का मुझे भी बहुत ही पछतावा होता है। अजीत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। सविता ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो क्या? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? सविता बोली, क्या मतलब? अजीत हिम्मत करके बोला, मतलब कि हम फिर से पहले जैसे पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते? पर ये तलाक के पेपर दिखाते हुए सविता ने कहा,
अजीत ने अपने पास रखे तलाक के पेपर फाड़ते हुए कहा, फाड़ देते हैं। सविता ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। अजीत और सविता दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।